अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है, इसमें क्या होता है, इसमें हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है उसमें हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन, सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। द फार्मूला which shows the exact number of atoms, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स या होल नंबर कह सकते हो आप, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल या इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनकी एग्जैक्ट नंबर को बताता है, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा जी, जो आपका ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है ज़्यादातर आपकी जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है। कभी इसमें से लॉन्ग नहीं बना, सिंपल आता है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, या इसमें से क्वेश्चन बनता है कि रिलेशन बताएं इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान। तो इंपीरिकल फार्मूला आपको इसका लेक्चर बाय लिंक में मिल जाएगा, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, तो आपने ज़रूर देखना है उसको। तो इसकी उसके बाद एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स में सिंपल सी एग्जाम्पल है जो आपको, अगर मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला कल का समझ आ गया था तो आज का लेक्चर बहुत ही आसान होने वाला है। इसकी एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ग्लूकोज है हमारे पास, CH2O, उसकी सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला था। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है? अगर ग्लूकोज, अब आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इसका आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अच्छा, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आते कैसे? हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आया? अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता है CH2O था, इसको आप किसी इंटीजर से या सिंपल होल नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करो, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। कैसे? अगर इसको मैं आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन से भी 1 बाई 1, तो क्या बनेगा? 1 बाई सी को इससे मल्टीप्लाई करो, C6 बन जाएगा। हाइड्रोजन के 2 है, 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? H12 और ऑक्सीजन O6। तो इस तरह आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली इसका फाइंड हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला से। अच्छा, इस तरह बेंजीन को देख लेते हैं। बेंजीन आपके पास सिंपल सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज की तरह। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो बताता है, C6H6 है। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल देख लो, H2O, जो आप सिंपल डेली बेस पे आप ड्रिंक करते हो वाटर को, पानी जो होता है, इसका H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये इसका मालिक। इसका जो वाटर का क्वेश्चन आता है अक्सर औकात कि वाटर का एमसीक्यूज बन जाता है वाटर का, कि वाटर का इंपीरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका दोनों का फार्मूला सेम होता है, इंपीरिकल भी मॉलिक्यूलर भी, क्योंकि H2O का आप मजीद इससे सिंपल नहीं कर सकते। अच्छा जी, हाँ, अच्छा, इसकी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करूं ग्लूकोज की, तो इस तरह होती है। आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी बहुत ये मशहूर एग्जांपल है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, 6 कार्बन होते हैं, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ओके, अब इस साइड पे हाइड्रोक्सल होता है, तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सल लेफ्ट साइड पे होता है, बाकी सारे राइट साइड पे होते हैं। नीचे CH2OH, हाँ, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन।
अब मैंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिख के दिखाया, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसमें काउंट कर लेते हैं, कार्बन 6 है तो इधर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, सही। अब ऑक्सीजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन देखो पूरे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप ड्रा कर सकते हो। तो अगर आप बेंजीन को देखो, बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसको अगर ड्रा करें 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह बॉन्डिंग होती है। और बेंजीन का आपने पढ़ रखा है कि बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। अल्टरनेट का क्या मतलब, एक सिंगल होगा एक डबल, ये सिंगल फिर डबल, ये सिंगल फिर डबल। अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इधर काउंट कर लो आप, कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन है। अगर कार्बन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मैंने लिखा C6। हाइड्रोजन को देखें 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इंपीरिकल फार्मूला कल मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, वो आप इसको सिंपलेस्ट करके डिवाइड करके किसी भी होल नंबर पे इंटीजर पे डिवाइड करके निकाल सकते हो। अच्छा, ये सिंपल सा, कोई इसमें कोई खास टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के हवाले से तो है नहीं, शॉर्ट ही आता है डेफिनेशन, और आपको 2-4 एग्जांपल, 2 लिख दें या 1 लिख दें, 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें से एक इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट निकलता है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा इंपीरिकल फार्मूला को मैं EF से शो कर रहा हूं, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशनशिप बताना है। ये इंपॉर्टेंट शार्ट है इस टॉपिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने निकालना है। अगर इसका एक छोटी सी इक्वेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड करना हो तो इंपीरिकल फार्मूला आपको पता है, आपने n से मल्टीप्लाई करना है तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड हो जाएगा। अब ये n क्या चीज है, n हमारे पास होल नंबर रेशियो होती है, या इसको आप कह सकते हो इंटीजर या होल नंबर कह सकते हो। होल नंबर तकरीबन आप सब जानते हो होल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई डेसिमल ना आ रहा हो, उसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, कोई सूटेबल होल नंबर हो, उससे इंपीरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता है। जिसमें से अगर आपने n की वैल्यू निकालनी हो, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको आप मॉलिक्यूलर मास लिखना है आपने, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला, इसको आपने इंपीरिकल मास लिख देना है, इंपीरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल मास इज इक्वल टू n होल नंबर। अब ये मॉलिक्यूलर मास और इंपीरिकल मास कैसे निकलेंगे, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, जैसे कि ग्लूकोज है, इसका निकाल लेते हैं, सिंपल सा मेथड है इसका। अगर ग्लूकोज का निकालें, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। अब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों के आपके पास एटॉमिक मासेस आपको पता है, सिंपल सी मैट्रिक 9th क्लास के बच्चे को पता होता है इसका। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। अब कार्बन है कितना, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे 12, प्लस करते जाएंगे। हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन है कितने, 12 है, 12 इंटू 1 कर देंगे प्लस। ऑक्सीजन 6 है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, 16 एटॉमिक मास, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप इसका समीशन निकालें तो हमारे पास 180 आता है। अब 180 क्या होगा इसका, 180 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, क्योंकि हमने
180 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करके, मॉलिक्यूलर फार्मूले को हमने इस्तेमाल करके इसका मास निकाला, तो इसका क्या होगा, ये मॉलिक्यूलर मास होगा 180। अब एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमने n निकालना है, तो इंपीरिकल मास की वैल्यू है नहीं, ये कैसे निकालेंगे, ये हम इंपीरिकल फार्मूले से निकालेंगे। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था ये वाला, और ये वाला CH2O ये हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला था। अब ये CH2O जो है, CH2O, इससे हम इंपीरिकल मास निकाल लेंगे इंपीरिकल फार्मूले से। कैसे निकालेंगे, कार्बन का एक एटम है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, 12 प्लस इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, और हैं कितने, 2 है, 2 इंटू 1। अब प्लस कर लेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है, 16 लिख देंगे, एक को लिखना लिखो, एक ही बात है। अब इसको जब प्लस करोगे, समीशन करोगे, 12 + 2 ये 14 + 16, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 30, ठीक है जी। अब 30 इसका आ गया इंपीरिकल मास, 180 इसका आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब दोनों की वैल्यू पुट करो, आपके पास n की वैल्यू आसानी से आ सकती है। कैसे, इसको पुट करके देख लेते हैं, सिंपल सा तरीका है, इसको पुट करके देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180, और इंपीरिकल मास कितना है, 30। अब 3/18 6 आता है, तो कितना बनेगा आपके पास, 6 इसका आंसर होगा। अब 6 का क्या मतलब है, 6 आपका है n, 6 क्या है, n की वैल्यू है, 6 है n की वैल्यू। अब मैंने फर्स्ट में आपको एक फार्मूला बताया था, ये आपने ध्यान में रखना है, ये वाला फार्मूला जो रिलेशन असल में आपका शार्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें n की वैल्यू आ गई 6। अब इंपीरिकल फार्मूला आपको पता है कितना है, CH2O, CH2O को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। CH2O को 6 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है, C6H12O6, दैट इज आवर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो आज के सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा मोल पे होगा, या नंबर ऑफ ग्राम एटम जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने वो जरूर देखना है। तो आज का लेक्चर इतना इनफ है, आज के लिए अल्लाह हाफिज।